हैप्पी चिल्ड्रंस डे। आज चिल्ड्रंस डे के उपलक्ष्य में मैं आप सबके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस कहानी का शीर्षक है ईश्वर की परीक्षा। एक भक्त था, वह बड़ी भक्ति भाव से भगवान की सेवा किया करता था, साफ सफाई करता था, बहुत ध्यान रखता था। कुछ समय पश्चात वह परेशान रहने लगा। उसे लगा हम तो इतनी मेहनत करते हैं और भगवान ऐसा कुछ नहीं करते। भगवान अपनी जगह बैठे रहते हैं और कुछ खास हमारे लिए करते हुए दिखते नहीं है। एक बार वे भगवान से बोला, हे ईश्वर, आप तो कुछ भी नहीं करते और मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती है। ईश्वर ने कहा, नहीं भक्त, यह इतना आसान नहीं है, मेरी जगह रहना इतना आसान नहीं है। वो कहने लगा, रहने दीजिए भगवान जी, आपको कुछ नहीं करना पड़ता, आप तो बस हमारी प्रेयर्स सुनते हैं और रिएक्ट भी नहीं करते, कुछ कहते भी नहीं है, हमें पता भी नहीं चलता आप क्या करने वाले हैं। तो भगवान ने कहा, नहीं भक्त, इतना आसान नहीं है मेरी जगह लेना। उसने कहा, एक दिन के लिए ऐसा करते हैं, आप मेरी जगह ले लीजिए, मैं आपकी जगह ले लेता हूँ। ईश्वर ने उसे मना किया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो बहुत रिक्वेस्ट करने लगा, नहीं भगवान, एक दिन, सिर्फ एक दिन के लिए आप ऐसा करके देखिए। भगवान ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें चांस देता हूँ, पर आपको उस समय ना कुछ बोलना है ना कुछ करना है, आप बस अपनी जगह पे जो भी भक्त आएगा उसकी प्रेयर सुननी है। उसने कहा, ठीक है, इतना तो मैं कर लूंगा। अगले दिन भगवान चले गए छुट्टी पर और वह भक्त भगवान की जगह लेके भक्तों की प्रार्थना सुनने लगे। सबसे पहले आया एक व्यापारी। उसने कहा, हे ईश्वर, मैं अब नई कंपनी खोलने जा रहा हूँ, उसमें खूब तरक्की देना, और कहकर भगवान के आगे मस्तक झुकाने लगा। जैसे ही उसने अपना मस्तक झुकाया, उसका वॉलेट नीचे गिर गया। अब यह भगवान देख रहा था, भक्त देख रहा था कि उसका वॉलेट गिरा है, पर वह कुछ बोला नहीं, क्योंकि भगवान ने कहा था आपको नहीं बोलना। कुछ देर पश्चात और वह भक्त चला गया। कुछ देर पश्चात वहां पे एक गरीब आया। उसके पास लास्ट 1 रुपए बचे थे और उस 1 रुपए को वो भगवान को दिखा के कहने लगा, हे ईश्वर, अब आप ही बताइए, इस रुपए से मैं बच्चों के लिए खाने पीने का सामान लूं या माँ की दवाई लाऊं? और वो भगवान के आगे सर झुकाने लगा। तभी उसे वहाँ वॉलेट गिरा दिखा। वो बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, भगवान, आपने मेरी प्रेयर सुन ली, और वो वॉलेट लेके चला गया। भक्त जो भगवान बना हुआ था, वो कह रहा था, नहीं, मैंने आपको कुछ नहीं दिया, पर वह कहाँ सुनने वाला था। वह वॉलेट उठाया और चला गया। कुछ देर पश्चात वहाँ एक नाविक आया, सेलर। उसे 15 दिन के लिए नाव से जाना था और वो भगवान से आशीर्वाद लेने आया था कि भगवान मेरी यात्रा सफल करना। जैसे ही वो भगवान से प्रेयर करने लगा, इतनी देर में व्यापारी वहाँ आ गया और उसने पुलिस से कहा, पुलिस को लेकर आ गया। उसने कहा, यही भक्त मेरे बाद आए हैं, इन्होंने ही चोरी किया होगा मेरा वॉलेट। ऐसा कहके वह पुलिस से कहने लगे, इसे अरेस्ट कर लीजिए। तब भक्त से रहा नहीं गया। उसे लगा, ये तो बहुत अन्याय हो रहा है, उसने तो कुछ किया ही नहीं है। उसने एकदम से पुलिस को रोक दिया। उसने कहा, नहीं पुलिस, इसने नहीं चोरी की है, यह चोरी तो उस गरीब ने की है, यह तो बस मेरा आशीर्वाद लेने आया था, इसने चोरी नहीं की है। और मामला भगवान कह रहे थे तो पुलिस को भी बात माननी पड़ी और मामला वहाँ उन्होंने उस गरीब को अरेस्ट कर लिया और उस नाविक को जाने दिया। शाम को जब भगवान वापस आए तो उन्होंने बताया कि भक्त ने बताया कि भगवान, मैंने तो बड़ा अच्छा काम किया, आपने मुझे कहा था चुप रहना, पर मैं अन्याय नहीं देख पाया। मैंने देखा कि एक व्यापारी का पर्स एक गरीब ने चुराया था और पुलिस एक नाविक को पकड़ रही थी। मैंने बता दिया और इस तरह असली चोर को पुलिस ने पकड़ लिया। तब भगवान बोले कि हे भगवान, तुमने ये क्या कर दिया भक्त, ये तो तुमने सारा मामला गड़बड़ कर दिया। तुम्हें पता है, वह जो व्यापारी था, उसने बहुत कुकर्म करके वो पैसा इकट्ठा किया था। अगर उसके पैसे किसी अच्छे काम में लगते, उसका वॉलेट किसी गरीब को मिलता, तो उसका भी कुछ पाप कम हो जाता और गरीब की सहायता हो जाती। और वह नाविक जिसे तुमने पुलिस में अरेस्ट होने से बचाया, वह 15 दिन के लिए जिस जगह जा रहा था, जिस सफर पे जा रहा था, वहाँ पे बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। अगर वह वहाँ गया तो उसका वापस आना नामुमकिन है, और अब तुमने उसे वहाँ भेज दिया है, तो अब वो बच नहीं पाएगा। तब भक्त हाथ जोड़ के भगवान से सॉरी कहने लगा, भगवान, वाकई आपका काम आसान नहीं है, मैं इतनी दूर की सोच ही नहीं पाया, मैं तो क्षणिक पल की बातें सोच पा रहा था, जो सामने हो रहा था मैं सिर्फ वही देख पा रहा था। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आगे से मैं ध्यान रखूंगा और आपकी जगह लेना हमारे बस की बात नहीं है।
इसीलिए बच्चों, ईश्वर की बात, ईश्वर की सोच हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। जो फैसला ईश्वर का होता है वो हमारे लिए माननीय होता है। और हमेशा आप लोग भी, जैसे आपको कभी कोई टीचर डांट देती है या आपके माता पिता आपके साथ थोड़ा सा डांट देते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि वो आपका बुरा चाह रहे हैं। लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे तो वह भी आपकी भलाई ही चाह रहे हैं। इसी सोच के साथ मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि फ्यूचर में हमेशा यही सोचना कि भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। एंड एंजॉय योर चिल्ड्रंस डे। हैप्पी चिल्ड्रंस डे ऑल माय लवली स्टूडेंट्स। बाय।